Hello dear students, welcome back to our new video that we are going to cover up in this video the microscopic examination. तो हमने last video में chemical examination of urine cover किया था, तो we are doing now the microscopic examination. सो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता क्या है, जब हम अपने नेक से देख नहीं सकते लाइक बैक्टीरिया, सम अदर पस सेल्स, सम एपिथेलियल सेल्स का ये सब मौजूद होता है यूरिन में, हम उसको क्या करते हैं माइक्रोस्कोप की थ्रू माइक्रोस्कोप यूज करके हम उसे देखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है, लेट मी एक्सप्लेन यू स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो फर्स्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हमें करने क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सैंपल, प्रिपरेशन ऑफ सेडिमेंट, एग्जामिनेशन ऑफ सेडिमेंट, ऑटोमेशन इन यूरिन एनालिसिस, इतने सब कुछ हम आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, तो यूरिन कैसे कलेक्ट किया जाता है, इसके लिए अर्ली मॉर्निंग सैंपल इज द बेस्ट स्पेसिमेन। तो इस यूरिन टेस्ट के लिए अर्ली मॉर्निंग सैंपल, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट के लिए अर्ली मॉर्निंग सैंपल इज द बेस्ट। मॉर्निंग का जो सैंपल होता है, पेशेंट को एडवाइस करना है कि मॉर्निंग फर्स्ट वॉइडिंग सैंपल दे हैव टू गिव, बिकॉज दैट इज सो कॉन्सेंट्रेटेड एंड बहुत सारा एसिडिक भी होता है, इसलिए It provides an acidic and concentrated samples which preserve the formed elements. उसके अंदर formed elements जो हैं, cells हमारे जो होते हैं, वो अच्छे से preserve हुए रहते हैं, तो इसीलिए हमें morning specimen is best. Must note this, collection में morning specimen चाहिए because of it contains acidic and concentrated होता है, इसलिए then otherwise tend to lies in a hypotonic solution. Next, the specimen should be examined fresh or within 1 to 2 hours of collection. जब पेशेंट कलेक्ट करता है तो 1 to 2 hours के अंदर हमें टेस्ट कर देना चाहिए. But if some delay is anticipated, the sample should be preserved. अगर टेस्ट डिले करना पड़ा तो हम क्या करेंगे, उसे प्रिजर्व करेंगे, वेदर इन रेफ्रिजरेटर और एल्स हमने प्रिजर्वेशन में अपने बैक वीडियो में पढ़ा है कि 3 प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं, कौन से, बोरिक एसिड, थाइमोल, टोल्यूल एंड फॉर्मलिन, इन सब में हम इसे प्रिजर्व कर सकते हैं यूरिन को। ओके, फॉर्म्ड एलिमेंट्स के लिए फॉर्मलिन इज द बेस्ट प्रिजर्वेटिव, आई मेंशन्ड इट। सो सैंपल कलेक्शन हमने देख लिया, मॉर्निंग सैंपल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इट कंटेन्स एसिडिक एंड कॉन्सेंट्रेटेड, देन the specimen must be examined within 1 to 2 hours of collection. If delay occurs, we have to preserve it, whether in refrigerator or by using preservatives. Okay, this is next. Let's move on to preparation of sediment. अगर collect तो हो गया, तो preparation कैसे करते हैं, कैसे टेस्ट करते हैं, let's see. So for that, so the preparation of sediment. टेक 5 to 10 ml ऑफ यूरिन इन ए सेंट्रीफ्यूज ट्यूब। तो हमें टेस्ट ट्यूब जो होता है, टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, 5 to 10 ml ऑफ यूरिन कलेक्ट करना है, एंड देन वी हैव टू सेंट्रीफ्यूज इट लाइक वी सेंट्रीफ्यूज द रेड ट्यूब, वी हैव टू सेंट्रीफ्यूज इट फॉर 5 minutes at 3000 rpm। 5 minutes के लिए हम उसे सेंट्रीफ्यूज करेंगे। जब हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे यूरिन को, तो उसमें क्या होगा, सुपरनेटेड एंड सेडिमेंट फॉर्म होगा। इतना यूरिन ले लिया, इसके अंदर इतना यूरिन डाल, टेस्ट ट्यूब ले लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर यूरिन डाल लिया, तो हम इसे अगर सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो इसमें क्या होता है, सुपरनेटेड एंड सेडिमेंट फॉर्म होता है। यहाँ डाउन में क्या होता है, सेडिमेंट फॉर्म होता है, ऊपर सुपरनेटेड यूरिन हो जाता है, नीचे जो भी हमारे सेल्स ही सब फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो भी रहता है वो सब सेडिमेंट हो जाता है। तो हमें क्या करना है, डिस्कार्ड द सुपरनेटेड। ये जो ऊपर का यूरिन होगा यहाँ पे, इन सब इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। ओके, इसको डिस्कार्ड करने के, डिस्कार्ड मतलब फेंक देंगे। ओके, नेक्स्ट, रीसस्पेंड द डिपॉजिट इन अ few ml ऑफ यूरिन लेफ्ट। लास्ट में जो भी सेडिमेंट बचता है, इसको डिस्कार्ड करने के बाद उसको क्या करेंगे, थोड़ा ऐसे हिला के हम क्या करेंगे, देन एक क्लीन ग्लास स्लाइड में आप देख रहे हो, यहाँ पे जो क्लीन ग्लास स्लाइड है, इसके ऊपर हम यहाँ पे एट द मिडल क्या करेंगे, जो डिपॉजिट यहाँ बचा रहता है, सेडिमेंट रहता है, उसको डैप करेंगे, इसके ऊपर डालेंगे, डाल के इसे कवर स्लिप, इसे जो है ये छोटा जो है इसे कवर स्लिप कहता है, कवर स्लिप से इसे कवर कर देंगे। आप देख सक रहे हो, ये जो ग्लास स्लाइड है, इसके ऊपर यूरिन जो सेडिमेंट मिलता है उसको डाल के कवर स्लिप से कवर कर देंगे। इसको कवर करने के बाद what we have to do is हमें इसे एग्जामाइन करना है अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में हम उसे देखेंगे। ओके,
Urine is unstained preparation and is microscopically routinely done under reduced light using light microscope. तो यूरिन जो है हम स्टेन नहीं करते हैं ना, ब्लड जो है पेरिफेरल स्मीयर करता है उसको स्टेन करता है, लीचमैन स्टेन, बहुत सारे स्टेन्स होते हैं, बट यूरिन को स्टेन नहीं करते, तो हम लाइट माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं. This is done by keeping the condenser low with partial closure of the. So माइक्रोस्कोप का जो माइक्रोस्कोप में जो कंडेंसर होता है उसको हम लो में रखेंगे एंड देन द डायफ्रागम जो है उसे पार्शियली क्लोज्ड, ओके, पार्शियली क्लोज्ड रखेंगे. इसमें रख के फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट एग्जामाइन लो पावर जो है, लो पावर कौन सा होता है, 10x इज द लो पावर इन द माइक्रोस्कोप. सो फर्स्ट क्या करेंगे, इस माइक्रोस्कोप स्लाइड को माइक्रोस्कोप में रखने के बाद 10x में देखेंगे, ओके, 10x फर्स्ट लो पावर में 10x में देखेंगे. Then under high power and keep on changing the fine adjustment in order to visualize the sediment. तो फर्स्ट 10x में देखेंगे, 10x में हमें अच्छे से विजुअल हो रहा है तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही पावर चेंज करेंगे, जैसे कि 40x हो गया, 40x में और थोड़ा अच्छे दिखेंगे हमारे सेल्स बैक्टीरिया जो भी मौजूद होंगे वो. देन 100x में और अच्छे से विजुअलाइज होगा. तो लो पावर से हम हाई पावर को चेंज करते हुए जाएंगे. फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में बी यूज्ड फॉर मोर ट्रांसक्यूलाइन फॉर्म्ड एलिमेंट्स. फेस कॉन्ट्रास्ट ये जो है लाइट माइक्रोस्कोप में हम नॉर्मली कर देते हैं यूरिन माइक्रोस्कोपी, बट अच्छे से फॉर्म्ड एलिमेंट्स दिखना होगा तो हम उसे फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप यूज करेंगे. लेयरली पोलराइजिंग माइक्रोस्कोपी इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश क्रिस्टल्स. हाँ, तो पोलराइज माइक्रोस्कोपी किस में यूज करेंगे, क्रिस्टल्स एंड फाइबर्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम पोलराइज माइक्रोस्कोपी यूज करेंगे. ओके, सो दिस इज अबाउट द एग्जामिनेशन ऑफ सेडिमेंट के हम कैसे सेडिमेंट को एग्जामाइन करते हैं. अभी तो हम माइक्रोस्कोप सेट कर दिए, ओके, सेट करके स्लाइड रख दिया माइक्रोस्कोप के ऊपर एंड देन वी आर गोइंग एंड वी आर वॉचिंग इट नाउ. तो उसके अंदर हमें दिखने को क्या मिलता है, क्या हम क्या देखते हैं माइक्रोस्कोपी में. सो लेट्स सी दिस. So following categories of constituents are frequently reported in the urine on microscopic examination. तो जब भी हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें इन सब चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि सेल्स में हम देखेंगे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, एपिथेलियल सेल्स, देन कास्ट, देन क्रिस्टल्स एंड द मिसलेनियस स्ट्रक्चर्स. मिसलेनियस स्ट्रक्चर्स में जैसे कि स्पर्म देख लिया, और सम फाइबर्स और सम बैक्टीरियाज एक्सेट्रास विल कम अंडर द मिसलेनियस स्ट्रक्चर. तो चलिए देखते हैं वन बाय वन व्हाट्स द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स एंड हाउ इज द कास्ट आर प्रेजेंट, व्हाट आर द कास्ट प्रेजेंट, व्हाट आर द क्रिस्टल्स आर प्रेजेंट. तो अभी हम ये कवर अप करेंगे. ओके, सो फर्स्ट इज आरबीसीज. This appears as pale or yellowish biconcave double-contoured disc-like structure and when viewed from the side they have an hourglass appearance. आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो भी देख रहे हो, this is the RBCs which are present in the urine. Urine microscopy में अगर RBCs present होंगे तो ऐसे होंगे. Okay. Normally normal patient में 0 to 2 RBCs are present in urine. अगर 0 से ज्यादा है तो excess number of the RBCs are seen in urine. Okay, and we have to see this in the 9 slides. Okay, next, कब किस पोजीशन में कब हमें आरबीसीज दिखने मिलेंगे, किस कंडीशन में दिखने मिलेंगे, जब फिजियोलॉजिकली देखेंगे तो फॉलोइंग सिवियर एक्सरसाइज, बहुत सारा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें आरबीसीज दिखने को मिलेंगे यूरिन में. एंड देन स्मोकिंग पेशेंट होगा तो मिलेंगे, लंबर लॉर्डोसिस होगा तो इन सब कंडीशंस में हमें आरबीसीज यूरिन में दिख सकते हैं. अदर देन दिस, अगर आरबीसीज दिख रहे हैं यूरिन में तो दीस आर द रीजंस दैट रीनल स्टोन्स हुआ होगा तो आरबीसीज दिखेंगे, ट्यूमर्स होगा, ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस होगा तो दिखेंगे, पॉलीसिस्टिक किडनी, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा तो दिखेंगे. देन इन ट्रॉमा, ओके, दिस आर द रीजंस व्हाई द आरबीसीज शुड बी प्रेजेंट इन द यूरिन. ओके, मोर देन नॉर्मल, अगर 0, एक्चुअली आरबीसीज जो है 0% में रिलीज होता है यूरिन में, अगर मोर देन 2 और मोर देन 3 to 4 प्लेंटी भी दिख सकते हैं बिकॉज ऑफ UTI or else glomerulonephritis. These are the conditions. Okay, this is how the RBCs are present. Then let's move on to WBCs. So in WBCs, this appears as a round granular 10 to 14 meter diameter in fresh urine. Nuclear details are well visualized. तो अभी हमारे आरबीसीज जो में है, आरबीसीज में न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं होता. आरबीसीज ऑफ
आरबीसीज में एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर, बट डब्ल्यूबीसीज में जो है न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है। ये देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ WBCs that you can see the granular structure present inside it. Okay, this is the WBCs which we seen in the urine. Okay, WBCs can be confused with RBC. RBC के साथ sometimes WBCs confused होता है, but WBCs के अंदर न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है. Okay, देन सिग्निफिकेंस, नॉर्मल 0 to 4 WBCs होते हैं, अगर उससे ज्यादा है तो दिस आर द कंडीशन वेयर इट प्रेजेंट. द कंडीशंस आर यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, सिस्टिस में, प्रोस्टेटिस में, क्रॉनिक प्लियोनेफ्राइटिस में, रीनल स्टोन्स में, रीनल ट्यूमर्स में, इन सब चीजों में हमें WBCs देखने को मिलेंगे. आफ्टर द WBCs वी आर मूविंग टू एपिथेलियल सेल्स. So the epithelial cells, these are round and polygonal cells with a round to oval, small to large nucleus. So you can see the shape of the epithelial cells was this. Irregular shapes में जो है epithelial cells होते हैं यूरिन में. अगर आप इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, then this is the epithelial cells. This is indicative of inflammation or else urinary tract infection. इन सब में हमें एपिथेलियल सेल्स ज्यादातर देखने को मिलेंगे. नॉर्मली फीमेल्स में कॉमनली 2 to 4 होते ही रहते हैं एपिथेलियल सेल्स, 2 to 4 प्रेजेंट होते हैं, बट मोर देन दैट विल बी द abnormal sign. Okay, then after this casts. Okay, let's see the casts. These are formed due to modeling in renal tubules of solidified proteins. The basic composition of cast is thermopoietin, which is secreted by tubular cells. Cast appears in urine only in renal disease. Cast जो होते हैं नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होते हैं यूरिन. ओके, कब प्रेजेंट होते हैं? अगर रीनल डिसीज होगा तभी कास्ट प्रेजेंट होंगे. एंड दीज कास्ट आर इन द यूरिन बिकॉज ऑफ द किडनी. किडनी में जो होता है एक प्रोटीन रहता है जिसका नाम है थर्मोहॉर्सोफॉल प्रोटीन. इस प्रोटीन की वजह से अगर ये प्रोटीन ट्यूबुलर सेल्स में सेक्रेट हो रहा है तभी जो है कास्ट प्रोड्यूस होते हैं. ओके, तभी जो है कास्ट प्रोड्यूस होता है. इसकी वजह से किडनी की डिसीज की वजह से कास्ट हमें यूरिन में देखने को मिलता है. सो हियर आर द लिस्ट ऑफ 8 कास्ट वी विल सी इन द यूरिन. दैट आर हेलिन कास्ट. हेलिन कास्ट होता है यूरिन में. देन रेड सेल कास्ट, ल्यूकोसाइट कास्ट, ग्रैन्युलर कास्ट, waxy cast, fatty cast, epithelial cast, and then the pigment cast. These are the casts which will present in the urine. So first is hyaline cast. Is the basic protein cast which will be present in the urine. Hyaline cast आप देख सकते हो. This is the structure of the hyaline cast which is present in the urine. तो ये कब प्रेजेंट होता है? अगर फीवर होगा तो प्रेजेंट होगा. अक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में प्रेजेंट होगा हेलिन कास्ट. मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में होगा. क्रॉनिक रीनल डिसीज, इन सब कंडीशंस में जो है हेलिन कास्ट प्रेजेंट होता है. देन रेड सेल्स. रेड सेल जैसे हम आरबीसीज देखते हैं वैसे आरबीसीज अगर बाउंड अप होके कास्ट फॉर्म करें तो उसे हम क्या कहते हैं? आरबीसी कास्ट कहते हैं. आप देख सकते हो दिस इज द कास्ट ऑफ आरबीसी. आप यहाँ देख रहे हो जो भी आरबीसीज है वो सब बाउंड अप होके कास्ट फॉर्म कर रहे हैं तो उसे हम आरबीसी कास्ट कहेंगे. ये भी आके कंडीशंस जैसे कि अक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, रीनल इन्फ्रैक्ट, गुड पैस्चर सिंड्रोम, ल्यूपस नेफ्राइटिस, इन सब कंडीशंस में हमें आरबीसीज देखने को मिलेंगे. ओके, दिस आर द कंडीशंस व्हिच वी सी RBCs and the Hyaline cast. So next is WBC cast or granular cast. The granular cast have coarse granules in basic matrix. आप देख सकते हो कि granular cast का structure जो है, this is the structure of granular cast. छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स जो है, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स फॉर्म होके एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. अगर आप इसको यूरिन में देख रहे हो, आप जब आप न्यू फ्रेशर हो तो आपको हेलिन कास्ट एंड ग्रैनुलर कास्ट एंड वैक्सी कास्ट, इन सब कास्ट में आपको डिफरेंशिएट पता नहीं चलेगा. रिसेंट में अगर आप एक्सपीरियंस करते गए तो यू कैन इजीली डिफरेंशिएट द ऑल कास्ट एंड यू कैन इजीली सी द ऑल कास्ट. ओके, देन these are present in the condition of pleonephritis, chronic lead poisoning, viral disease. Viral diseases में आप granular cast देख सकते हो. renal papillary necrosis, इस सब में आप क्या कर सकते हो? ग्रैनुलर कास्ट देख सकते हो यूरिन में इन कंडीशंस में. नेक्स्ट इज वैक्सी कास्ट. वैक्सी कास्ट आर येलोइश. दिस इज द वैक्सी कास्ट यू कैन सी. ओके, सो इन सब किस चीज दिस आर प्रेजेंट इन द कंडीशन ऑफ chronic renal failure,
एंड स्टेज ऑफ किडनी में वैक्सिकोस्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट रीनल ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, अगर रीनल ट्रांसप्लांट किया गया है, किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है एंड उसका जो है रिजेक्शन हो गया तो सक्सेस नहीं हुआ है तो भी हमें वैक्सिकोस्ट देखने को मिलेंगे। देन इज faticus, these fat globules of varying size which are highly refractive fat and cause is cholesterol or triglycerides. So cholesterol or triglyceride is high in number, then the fat cost will be released, and in the condition of nephrotic syndrome or else fat necrosis. Okay. So next is epithelial cast. The epithelial cells जो हमने देखा अभी सेल्स में, अगर सेम वैसे सेल्स बाउंड अप होके कास्ट फॉर्म कर रहे हैं, 3 to 4 to 5 सेल्स फॉर्म होके ऐसे बाजू जो न्यूक्लियस इसके अंदर सब प्रेजेंट होके फॉर्म हो रहे हैं तो उसे हम एपिथेलियल कास्ट कहेंगे। ये एपिथेलियल कास्ट जो है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस कंडीशन में रिलीज हो सकता है, हेवी मेटल पॉइजनिंग में, रीनल ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, इन सब कंडीशंस में जो है epithelial cell cast is released. Then the pigment casts include hemoglobin cast, hemosiderin cast, myoglobin cast and the bilirubin cast. Pigment cast जो है इन सब फॉर्म में रिलीज हो सकता है। ओके। ल्यूकोसाइट कास्ट सेम, ल्यूकोसाइट से डब्ल्यूबीसी सेल्स जो है वो फॉर्म अप होके ग्रुप अप होके कास्ट बना रहे हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, ल्यूकोसाइट कास्ट, एंड दिस विल बी रिलीज्ड इन द condition of acute pleonephritis, nephrotic syndrome, lupus nephritis, interstitial nephritis and acute glomerulonephritis. इन सब conditions में जो है leukocyte cast release होता है। So after the cast, we will see the crystals. Formation and appearance of crystals in urine depends on the pH of urine, that acidic or alkaline. So फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स जो है पीएच, यूरिन के पीएच के ऊपर डिपेंड होता है। नॉर्मली तो यूरिन जो है एसिडिक ही है, उसमें भी अगर अल्कलाइन यूरिन होगा तो अनदर फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स प्रेजेंट होंगे, अगर एसिडिक यूरिन होगा तो अनदर फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स प्रेजेंट होंगे। सो लेट्स द क्रिस्टल्स इन एसिडिक यूरिन। सो एसिडिक यूरिन में क्रिस्टल्स कैसे हो कौन से हो सकता है, दैट इज कैल्शियम ऑक्सलेट, uric acid crystals, amorphous urate crystals, triosine, cysteine, cholesterol crystals, sulfonamide crystals. These are the crystals which will be formed in the acidic urine. अगर patient का acidic urine होगा तो these are the crystals which will be formed. Okay. Then let's see one by one. तो आपको मैं direct इन सब के images दिखाऊंगी कि कैसे ये फॉर्म होता है. That's are enough for your syllabus. Okay. So you can see here for your syllabus and for exam basis, please remember crystals names, okay, and its shapes. That's more than enough for you. Okay. Then calcium oxalate आप देख सकते हो, these are the forms of calcium oxalate. envelope के shape में जो होता है ना वही calcium oxalate crystals होगा। आप क्या करो, एक इस गूगल में जाओ, एक इमेज निकालो क्रिस्टल्स का एंड देन पेस्ट इट ऑन योर स्टडी टेबल और इन फ्रंट ऑफ योर स्टडी टेबल, डेली देखते रहो तो वो आपको उसका इमेज जो है अच्छे से रिमेम्बरेंस हो जाएगा एंड आपके प्रैक्टिकल्स के लिए भी सो गुड। ओके। सो दिस इज द कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल आप देख सकते हो, एंड कैल्शियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड क्रिस्टल ऐसा होगा, सिस्टीन क्रिस्टल, आप ट्रिपल फॉस्फेट देख सकते हो। ये एनवेलप जो है रेक्टेंगल शेप में है, ये जो है कैल्शियम ऑक्सलेट का जो है स्क्वायर शेप में है क्रिस्टल। ओके। सो दिस इज द शेप्स ऑफ द क्रिस्टल, दिस इज कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स। ये सब आपको डायरेक्टली देखने को नहीं मिलेंगे, सीवियर पेशेंट में ही मिलेंगे, बट स्टिल यू हैव टू रेफर मोर, यू हैव टू गेट मोर एक्सपीरियंस टू क्लियरली सी दिस एंड टू डिफरेंशिएट। ये पिक्चर देखिए, आपको डायरेक्टली यूरिन में ऐसा ही दिखेगा कैल्शियम ऑक्सलेट, यू कैन सी लाइक एनवेलप डायमंड शेप होगा। ओके। Then these we are moving to alkaline crystals. Okay, alkaline crystals में हमें क्या देखने को मिलेगा, ट्रिपल फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनियम बायूरेट, अमोर्फस फॉस्फेट, इन सब क्रिस्टल्स को हम देखेंगे। ओके, लेट्स सी दिस पिक्चर। ओके, सो दिस इज द टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स इन द यूरिन। आप देख सकते हो ल्यूकोपाइन, सोडियम यूरेट, ट्रायोसिन नीडल्स, इन सब चीजों को देखो। ये एसिडिक यूरिन में होगा कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक एसिड, दिस और ऑल अमोर्फस यूरेट्स। अल्कलिन में ट्रिपल फॉस्फेट क्रिस्टल्स, कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल्स,
ammonium urate crystals, calcium carbonate crystals, amorphous phosphate crystals. एसिडिक में यूरेट्स होगा, अमोर्फस यूरेट्स, एंड देन अमोर्फस फॉस्फेट्स जो होगा अल्कलीन में होगा। अगर आपको डिफरेंशिएट करने को नहीं मिल रहा है कि अमोर्फस यूरेट्स कौन सा है, अमोर्फस फॉस्फेट्स कौन सा है, तो यू कैन यूज अ ट्रिक लाइक आपके पास तो यूरिन होगा ही पेशेंट का, देन उसके अंदर डिप करो, जो स्ट्रिप होता है पीएच स्ट्रिप, डिप करके देखो whether it's acidic, then it must be amorphous urates, whether the urine is alkaline, then it must be amorphous phosphate। अगर डिफरेंशिएट करने को नहीं मिल रहा है तो आप ऐसे ट्रिक यूज कर सकते हो। सो दिस इज अबाउट द यूरिन माइक्रोस्कोपी। सो हमने आज तक लास्ट वीडियो तक हमने पूरा यूरिन का चैप्टर जो है कवर अप कर लिया है। फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे करता है, केमिकल कैसे करता है, देन द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कैसे करता है, यूरिन को कैसे कलेक्ट करता है, कैसे प्रिजर्व करता है। सो अप टू हियर वी कंप्लीटेड द होल चैप्टर ऑफ यूरिन एनालिसिस। सो इसमें और बचा और एक टॉपिक है दैट इज क्वालिटी कंट्रोल। ओके, लेट्स सी दैट लास्ट टॉपिक। तो मेरे पास अब एक ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड यू कैन गेट टू रिकॉग्नाइज वेरी मच वेल। ओके, ये देखो एपिथेलियल सेल्स ऐसे होते हैं, देन ब्लड कास्ट और आरबीसी कास्ट, स्पर्मेटोजोआ, मिसेलेनियस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है, वैक्सी कास्ट, हाइलिन कास्ट, तो ट्रिपल फॉस्फेट क्रिस्टल्स, कार्बोनेट क्रिस्टल्स, अमोर्फस फॉस्फेट्स, ये सब जो है इस यूरिन माइक्रोस्कोपी में हमें देखने को मिलता है। एंड द मिसेलेनियस स्ट्रक्चर जो हमें यूरिन में देखने को मिलते हैं, दैट्स आर स्पर्मेटोजोआ दैट आर स्पर्म्स, पैरासाइट्स, फंगस, ट्यूमर सेल्स। यहाँ पे देखो स्पर्मेटोजोआ इज द प्रेजेंट, दिस इज द फॉर्म ऑफ स्पर्मेटोजोआ, दिस इज द शेप ऑफ स्पर्मेटोजोआ। में मेनली या मेल्स में हमें प्रेजेंट मिलेगा, नॉर्मल यूरिन में भी। ट्राइकोमोनास, दिस इज द ट्राइकोमोनास, then candida, these are the pus cells, fungus, parasites that are we can see in the. So the main topic is the last, and the main topic is quality control. So how we have to maintain the quality. Quality is very much important for in our field. Okay, quality control is a program used to ensure the quality of work and accuracy of the reports. So quality control हम किस लिए करते हैं, to because to ensure the हमारा work जो है वो productive है, and जो हमारे reports हैं वो accurate है या नहीं, इसके लिए हमें quality control maintain करना बहुत ही ज़्यादा important है। To detect the when problems occurs and to find the source of the problem causing in the, so किस चीज से प्रॉब्लम हो रही है, किस चीज से हमारी एक्यूरेट रिपोर्ट नहीं आ रही, और किस चीज से हमें एक्यूरेसी मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो रही है, ये सब चेक करने के लिए हमें क्वालिटी कंट्रोल प्लेस वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, वन इज एक्सटर्नल एंड अनदर वन इज इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल। देन क्वालिटी कंट्रोल हैज 3 stages: pre-analytical sample, analytical standardization of test procedure, post analytical। तो चलिए sample integrity में क्या होता है, failure to take a fresh sample which may be due to the inadequate communication to the patient or nursing staff for proper sample collection। तो प्री एनालिटिकल एरर में हम देख सकते हैं कि अगर पेशेंट को सही से डायरेक्ट नहीं किया, तो सैंपल कलेक्ट करने के लिए सही से उन्हें डायरेक्ट नहीं किया, तो एरर हो सकता है, दिस इज द प्री एनालिटिकल एरर के अंदर आएगा। एंड देन यूजिंग अनक्लीन स्लाइड्स एंड कलेक्शन कंटेनर्स, टेस्ट ट्यूब्स एंड सो करेक्ट से कनेक्ट, अगर उन्हें करेक्ट से नहीं बताया गया कि कैसे यूरिन सैंपल कलेक्ट करना है, किस टेस्ट के लिए कौन सा सैंपल कलेक्ट करना है, तो प्री एनालिटिकल एरर में आएगा ये। एंड देन ठीक से वॉश किए हुए ट्यूब्स नहीं यूज किए, तो सब इन सब चीजों से होगा। डिलेइंग प्रोसेसिंग ऑफ द सैंपल इनएडिक्वेट और प्रिजर्वेशन, अगर करेक्ट से प्रिजर्व नहीं किया हमने यूरिन को और टेस्ट नहीं किया 1 to 2 hours के अंदर, तो ये सब चीज से हमें क्या होता है, प्री एनालिटिकल एरर हो सकता है। Then the standardization of procedure when doing chemical test with reagent strip, the determination of final color is subjective. So standardization position like pre-analytical में sample collections के इन सब चीज आएंगे, प्रोसीजर करते वक्त अगर रॉन्ग हुआ तो वो आके हमें एनालिटिकल एरर में आएगा। लाइक अगर हम केमिकल टेस्ट कर रहे हैं तो लास्ट में उसका कलर स्ट्रिप में जो है कलर चेंजिंग विद इन 2 minutes के अंदर, विद इन 60 seconds के अंदर देखना पड़ता है। अगर ऐसे ही हमने देख के रिपोर्ट नहीं लिखा, वी विल कीप इट फॉर 5 to 10 minutes, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, तो उसमें एरर हो सकता है। Consistent timing is important, longer the interval darken will be the color, yeah। So as I said,
ज्यादा टाइम रख दिए हमने, रिपोर्ट नहीं देखा, तो लॉन्गर टाइम होने की वजह से भी रॉन्ग रिपोर्ट हो सकता है। ऑटोमेटेड रीडर इंप्रूव द प्रिकॉशंस एंड एक्यूरेसी। सो इसीलिए और आजकल बहुत सारे ऑटोमेटेड एनालाइजर्स आ गए हैं ताकि हमें प्रिकॉशंस एंड एक्यूरेसी हमारी इंप्रूव एंड परफेक्ट रिपोर्ट्स के लिए। Quality control of reagent strip. Reagent strip should be stored under conditions specified by the manufacturers to prevent the absorption and moisture. So अब आजकल जो strips मिल रहे हैं हमें उसे करेक्ट प्रोसीजर से फॉलो करना पड़ेगा, एंड वी हैव टू कीप इट वेदर इन रूम टेम्परेचर और इन रेफ्रिजरेटर। वी हैव टू रीड दैट दो मैन्युफैक्चरर्स ने जो हमें स्लिप दी होती है, हमें उसको पढ़ के वेदर वी हैव टू कीप इन रूम टेम्परेचर और रेफ्रिजरेटर। Positive and negative controls are available to check the sensitivity of reagents. Sun run a positive and negative control test when opening a new bottle of reagent strips. So जब भी हम new reagent strip जो use करेंगे, हमें उसी में positive control and negative control दिया जाएगा. We have to read it, okay? And we have to run the quality control and negative control to check whether the strips are good or not, whether it's accurate or not, okay? Maintenance procedure for instruments should be done regularly. तो हमें मेंटेनेंस करना है, हमें जो भी टेस्ट हम कर रहे हैं, सो जो भी हमारे पास instruments हैं, we have to maintain it regularly, we have to take care of it, okay? So up to here we covered the urine analysis whole chapter. For like these videos, do subscribe, hit a like, and in our next video we are going to cover up the semen analysis. ऐसे ही हम न्यू chapters लाते रहेंगे, हर एक टॉपिक कवर करते जाएंगे. So to get in follow up, you should have to subscribe for our channel. So thanks for watching our video. Do subscribe, hit a like. Thank you.